बढ़ेंगे आगे। अब बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर अवैध वसूली के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। एक युवक सहित 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर दिए गए। युवक ने पुलिसकर्मी के साथ साजिश रची थी। पीड़ित को डरा धमकाकर वसूली की जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि अब से एक युवक सहित पुलिसकर्मियों के साथ साजिश रचने की जानकारी मिल रही है। आरोपी और पीड़ित के बीच विवाद चल रहा था। पैसे के लेन देन को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। राजधानी जयपुर में अवैध वसूली के मामले में पुलिस ने इसमें बड़ा खुलासा करते हुए एक युवक सहित 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर दिया। जांच में सामने आया है कि युवक की प्लानिंग पर तीनों पुलिसकर्मी अवैध वसूली की साजिश में शामिल हुए। योजना के तहत पीड़ित को डराया धमकाया और युवक के दोस्त के जरिए उससे रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि कैफे संचालक पवन कुमार गुर्जर, मानसरोवर थाने के कांस्टेबल बाबूलाल, अनिल कुमार और नारायण विहार थाने में कांस्टेबल कैलाश चंद को गिरफ्तार किया। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। जांच में सामने आया कि परिवादी गोपाल सिंह और उसके दोस्त योगेश के बीच पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा चल रहा था। अब ऐसे में उनसे कैफे संचालक अपने चचेरे भाई पवन गुर्जर के मिलने वाले पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर रुपए ऐंठने का प्लान उसने बनाया। पवन और योगेश ने मिलकर एक प्लानिंग की। इनका आपस में पैसे का कुछ लेन देन को लेकर विवाद था और योगेश जो है वो परिवादी से पैसे मांग रहा था। तो उस पैसे को लेने के लिए इन लोगों ने इस तरीके की प्लानिंग की और साथ में इन 3 पुलिसकर्मियों को अपने साथ किया और इनका उपयोग किया इस पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। और परिवादी से करीब 17 लाख रुपए इन लोगों ने लिए, जो कि योगेश ने लिए। और साथ में इन तीनों पुलिसकर्मियों की भी जो जांच में संलिप्तता आई, तो उसके आधार पर हमने FIR दर्ज किया, जिसमें पवन भी मुलजिम है, योगेश भी मुलजिम है और ये 3 अपने कांस्टेबल भी मुलजिम थे। उसमें अभी पवन और ये 3 कांस्टेबल्स को हमने अरेस्ट कर लिया है। योगेश अभी भागा हुआ है, उसके पीछे भी टीम है, जल्दी उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता दीपक चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, अवैध वसूली का मामला है, लेकिन बड़ी बात यह कि इसमें पुलिसकर्मियों की संलिप्तता भी पाई गई। जरा पूरा अपडेट इस पर दीजिए, क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अब कार्रवाई करने वाले खुद संलिप्त पाए जा रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, आपने सुना होगा कि सरकारी गुंडे जो है वो अमूमन पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया पे कहा जाता है, तो वो उसी का उदाहरण जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब परिवादी के पास पैसे आए थे। वो प्लॉट लेना चाहता था और इन्वेस्ट करना चाहता था। उसके दोस्त योगेश को ये बात पता चली कि उसके पास पैसा है, फिर उसने इन 3 कांस्टेबल के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची और अपने साथी पवन को भेजा, जो कि कैफे चलाता है, और उसके साथ कैलाश बाबूलाल जो कि कांस्टेबल है और एक अनिल जो है वो भी कांस्टेबल है। तो ये तीनों चारों वहां पर गए, परिवादी को बुलाया, परिवादी की सरकारी नौकरी थी, उसको कहा कि आपको ये एंटी करप्शन ब्यूरो से है और आपकी नौकरी चली जाएगी, तो आप ऐसे में अब इनको पैसे दे दीजिए। तो इस तरह से, और कहा उनको कि आप अवैध वसूली करते हैं, अवैध काम करते हैं। इस तरह से फिर उसको डराया धमकाया और उससे लगभग जो 17 लाख रुपए वो पूरे के पूरे ले लिए। फिर उसके बाद जब इन आरोपियों में आपसी में विवाद भी हुआ, फिर उस आरोपी ने, जो पवन है और योगेश है जो कि साजिश करता है, उन्होंने पुलिसकर्मियों को कुछ पैसा नहीं दिया। इसके बाद फिर उन्होंने पुलिसकर्मियों ने कहा कि हमें हिस्सा नहीं मिला, परिवादी को कहा, तो हमारे साथ जो है वो चालाकी हुई है। तो बस फिर उसके बाद परिवादी को कहीं ना कहीं डाउट हुआ। फिर उसके बाद वो डरा सहमा मानसरोवर थाने में पहुंचा। बात उच्च अधिकारी DCP साउथ राजऋषि तक पहुंची और फिर उसके बाद ये कठोर जो एक्शन है वो लिया गया है। मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमे में ये तीनों कांस्टेबल है, इसकी भूमिका संदिग्ध पाई गई, तो इनको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। पवन को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही जो योगेश है, जो कि मुख्य साजिश करता है, जो कि भरतपुर कहीं के आसपास का रहने वाला है, तो वो फिलहाल वहां से फरार है, तो उसकी यहाँ पर तलाश की जा रही है। लेकिन जयपुर शहर में आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो इससे पहले महेश नगर में एक RPS अधिकारी, पुलिस का अधिकारी, वो गिरफ्तार हुआ था। फिर उससे पहले आप बाजार नगर में देखेंगे कि लगभग 2 कांस्टेबल, एक होमगार्ड का जवान गिरफ्तार हुआ था। वो भी चौथ वसूली करते थे ट्रैफिक के नाम पर। तो यानी कि यूं कहा जाए कि अब DGP और जयपुर कमिश्नर बहुत ज्यादा सख्त है और अपने ही स्टाफ, अपने ही पुलिसकर्मी जो कि इस तरह से लोगों को एक्सटॉर्शन करते हैं, वर्दी के नाम पर डराते, तो उन पर जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि 5 SHO जो है वो सस्पेंड किए थे, बद्री मास्टर से साठगांठ थी। उसी दौरान अब ये बड़ी जो कार्रवाई है वो की गई है, जहां पर 3 कांस्टेबल को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया है। तीनों में से 2 कांस्टेबल तो खुद मानसरोवर थाने में तैनात है और यहीं पर FIR दर्ज हो, यहीं पर अभी इनको दीपक, गिरफ्तार किया पूरे गया। मामले को लेकर किस तरह जांच हो रही है? क्या कुछ और नाम इसमें शामिल होने की उम्मीद है? बिल्कुल, अभी एक जांच का विषय है कि इन तीनों कांस्टेबलों ने मानसरोवर थाने में रहते हुए
कितने लोगों से इस तरह से डराया है, कितने लोगों से इन्होंने रंगदारी मांगी है जी। और क्या-क्या उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अर्जित की है, बैंक अकाउंट, बैंक लोगों, ये बहुत अब जांच का विषय है क्योंकि अब इनके सवाल इनकी पूरी ठीक है। नौकरी पर खड़े हुए हैं कि इन्होंने क्या-क्या इस तरह से लोगों को धमकाया, इनसे पूछताछ की जा रही है और माना जा सकता है कि और इनसे कनेक्टेड और भी कुछ अगर कांस्टेबल हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं, उनका भी ठीक नाम है दीपक, सामने बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।